हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365, जहां पर हम लोग इस वीडियो में जो पुस्तक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। ठीक है, आप देखिएगा किसी भी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से जो पुस्तक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग जो एग्ज़ाम में जो पुस्तक है और जो उनके राइटर है उनके नाम को भूल जाते हैं। तो आइए हम इसको एक ट्रिक के द्वारा इसको याद करेंगे। ठीक है, ताकि जब एग्ज़ाम में बैठे, जब जब ऑप्शन आपके सामने हो तो आपको जो ऑप्शन है वो सही से आपको याद आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ पुस्तक का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपके सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आपको देखने के लिए मिलते होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पुस्तक है, ठीक है, देखिए कुछ पुस्तक होगा जिसका नाम आपको पहले से पता होगा और कुछ पुस्तक होंगे जिसको आप पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, या फिर कहीं सुने होंगे। देखिए जो पहला हमारा जो आपका पुस्तक है, ठीक है, उसका नाम है आपका अनहैप्पी इंडिया। का नाम है, इसका नाम है आपका अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, और ये जो पुस्तक है इसके जो राइटर हैं, ठीक है, उनका जो नाम है आपका, वो आपका नाम है लाला लाजपत राय। ठीक है, क्या नाम है आपका? लाला लाजपत राय। ठीक है, पुस्तक का नाम है आपका अनहैप्पी इंडिया और जो इसके लेखक है उनका नाम है आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, अब देखिए इसको याद हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका है अनहैप्पी है, क्या है आपका 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 अनहैप्पी है। ठीक है, अनहैप्पी मतलब होता है आपका नाखुश। क्या होता है आपका? नाखुश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लाल है। ठीक है, जब किसी का भी बच्चा हो, इसको लाल बोलते हैं हम लोग, छोटा बच्चा को लाल बोलते हैं ना। जब किसी का भी लाल है, अगर वो कहीं पर चल जाता है या फिर वो रोता है, तो लोग क्या होते हैं? आपका नाखुश होते हैं। यानी कि जहाँ भी आपको दिखेगा आपका अनहैप्पी, अगर आपको अनहैप्पी दिखा, यानी कि जो लाल है वो लाल से कुछ इसमें क्या है आपका संबंधित है। ठीक है, जहाँ भी आपको एग्जाम में अगर दिख गया आपको क्या अनहैप्पी दिख गया, ठीक है, तो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाल दिख गया तो यानी कि आपका हो जाएगा अनहैप्पी, यानी कि नाखुश है। ठीक है, इस तरह करके आपको, ठीक है, याद करना पड़ेगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी हमको लगेगा कि ट्रिक आपको ट्रिक हो सकता है वहाँ देंगे, और जो क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा उसको हम ट्रिक नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है गीता रहस्य। क्या दिया गया है आपका? क्वेश्चन पुस्तक है जिसका नाम है आपका गीता रहस्य। देखिए गीता रहस्य जो पुस्तक है इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। कौन लिखा है आपका? इसको लिखने वाले थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, किसका? गीता रहस्य को। ठीक है, जब आपके जो तिलक है जब इनको मांडल्य जेल में, कहाँ पर? मांडल्य जेल में 6 वर्ष के लिए कारावास हुई थी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब का तिलक है इनको मांडल्य जेल में 6 वर्ष के लिए रखा गया था। ठीक है, वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक को लिखा है। कौन? आपके तिलक ने। बस इतना रखिएगा याद, जहाँ पर आपका गीता आ गया, कहाँ पर गीता आ गया वहाँ पर आपका तिलक होगा। जहाँ पर गीता रहेगी वहाँ पर आपका तिलक होगा। यानी कि गीता रहस्य के लेखक कौन है आपके? इसका लेखक आपको हो जाएंगे बाल बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यानी कि आपका इस तरह आप करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, गीता रहस्य यानी कि तिलक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर गीता आएगा वहाँ पर तिलक आना ही आना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है आपका, सॉरी, जब का नेक्स्ट पुस्तक है उसका नाम है आपका बंदी जीवन। क्या नाम है आपका? बंदी जीवन है। बंदी जीवन है। देखिए बंदी जीवन है, इसके लेखक है आपके, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आपका सचिंद्र नाथ सान्याल। कौन है आपका? सचिंद्र नाथ सान्याल। देखिए बंदी जीवन, तो हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर आपका बंदी बंदी है, मतलब किसी को बांध दिए, उसके जीवन को बांध दिए, यानी कि जेल में डाल दिए। तो यहाँ पर आपका नाथ है। चलो देखते होंगे जो आपका गांव में देखते होंगे, जो होती है आपकी बैल या गाय, उसको नाथ देते हैं। क्या बोलते हैं? उसको नाथते हैं। क्यों नाथते हैं? कि वो कहीं पर भाग ना पाए। उसको जीवन को हम लोग क्या करते हैं? आपका बंदी करते हैं, उसको जीवन को हम लोग बांध देते हैं नाथ कर। इसीलिए जहाँ पर भी आपको बंदी जीवन दिखे तो कहाँ पर होगा? नाथ होगा, यानी कि आपका उसमें आपका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, इस तरह करके आप इसको याद कर रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपका है हिंद स्वराज है। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक है, मतलब इसके बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। जो हिंद स्वराज है इसके जो लेखक है उनका नाम आपका महात्मा गांधी है। ठीक है, ये सबको आपको याद होगा। ठीक है, हिंद स्वराज आपका महात्मा गांधी है, और साथ में इन्होंने इंडियन होम रूल, क्या है? इंडियन होम रूल पुस्तक भी यहीं लिखे हैं। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है,
फिर आपका अगला पुस्तक है, इसका नाम है आपका इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है आपका? इंडिया डिवाइडेड नाम है, इंडिया डिवाइडेड। इसको लिखने वाले थे आपके हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन लिखा है? इसको लिखने वाले हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा पुस्तक है आपका? इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। फिर आपका अगला पुस्तक है, इसका नाम है आपका इंडिया टुडे। क्या नाम है आपका? इसका नाम है आपका इंडिया टुडे नाम है, इंडिया टुडे नाम है। और इस पुस्तक को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है रजनी पामदात। कौन लिखा है? जो इंडिया टुडे पुस्तक है इसको जो लेखक हैं उनका नाम है रजनी पामदत्त। क्या नाम है? रजनी पामदत्त, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है नेशन इन मेकिंग। क्या है? नेशन इन मेकिंग, ठीक है। और इसको लेखक आपको हो जाएंगे हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन हो जाएगा? इसका लेखक आपके हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। नेशन इन मेकिंग। क्या है? नेशन इन मेकिंग मतलब होता है बनना, मेकिंग मतलब होता है बनना। तो यहाँ पर जब देखिएगा लास्ट में आपका बनर्जी है, यहाँ पर आपका बन आएगा बनर्जी, यानी बन रहा है, यानी कि मेकिंग हो रहा है, यानी कि नेशन इन मेकिंग हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। फिर आपका अगला है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या है? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके लेखक आपको हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे लेखक। किसका? पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके लेखक कौन है आपके? इसके लेखक आप हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर। फिर आपका अगला है जिसमें बोला गया है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। क्या है? द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आपका भगवती चरण बोहरा। देखिए जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वहाँ पर आपका भगत सिंह का नाम रहेगा, ठीक है। जब भी ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपका भगत सिंह का नाम रहेगा। तो बच्चे क्या करते हैं? भगत सिंह को टिक करते हैं, जब भी गलत है। जब भी आपका एग्जाम में आएगा द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, क्या आएगा? फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आपका भगवती चरण बोहरा। कौन है आपके? भगवती चरण बोहरा हो जाएंगे इसके लेखक। किसका? द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब का, ठीक है। फिर आपका है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि मेरा सत्य के साथ प्रयोग। इसके लेखक कौन है? आपके महात्मा गांधी है, सबको पता होगा ये इस पुस्तक का नाम, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ प्रयोग। जहाँ पर भी ट्रूथ आएगा, सत्य आएगा, वो कौन सा है? महात्मा गांधी से बात क्या होगा आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है बोला गया है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है आपका? सत्यार्थ प्रकाश। इसका नाम कौन है आपका? दयानंद सरस्वती। क्या है आपका? दयानंद सरस्वती, यानी कि जो आपका सरस्वती माता है जिसके भी जीवन में आ जाएगी उसका क्या हो जाएगा? उसका जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ पर आपका है सत्यार्थ प्रकाश, तो इसका लेखक कौन है आपका? दयानंद सरस्वती, यानी कि जिसके भी जीवन में किसका? सरस्वती माँ का दया आ गया, उसका जीवन क्या हो जाएगा? आपका प्रकाश से भर जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका कौन हो जाएगा इसका लेखक? आपका दयानंद सरस्वती, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल। क्या है आपका? इंडियन स्ट्रगल। इसका लेखक कौन है आपका? इसका लेखक आपको हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन है आपका? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल जो है इसके जो पुस्तक लेखक है वो आपके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए ये भी पुस्तक बड़ा का फेमस है, ये एग्जाम में हमेशा आता है। क्या है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आप हो जाएंगे दादा भाई नरोजी। कौन हो जाएगा आपका? दादा भाई नरोजी हो जाएंगे, ठीक है। ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। फिर आपका है आनंद मठ। क्या आपका? आनंद मठ है। इस पुस्तक लेखक कौन है आपके हो जाएंगे? इसके लेखक आपको हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएगा आपका लेखक? बंकिम चंद्र ये चटर्जी, ठीक है। ये इसी पुस्तक से हम लोग ने वंदे मातरम जो है वो लिए हैं, किस? आनंद मठ से, ठीक है। इस सबको आपको याद होगा। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। फिर आपका एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो पुस्तक है इसके लेखक आपको हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। कौन हो जाएगा आपका? अबुल कलाम आज़ाद। देखिए इंडियन विंस फ्रीडम, अगर जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में, ठीक है, जो हमारे अब्दुल कलाम का नाम रहेगा, ठीक है, लेकिन वो गलती हो जाएगा, ठीक है। जो इंडिया विंस फ्रीडम है इसके लेखक आपके, ठीक है,
अब्दुल नहीं होगा बोले क्या होगा आपका अबुल होगा, ठीक है। यानी कि जो इंडिया विंस फ्रीडम है, इसके पुस्तक लेखक कौन है आपका अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? इसके लेखक आपको हो जाएंगे कौन? जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है आपके? जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। क्या नाम है पुस्तक का? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस पुस्तक का लेखक कौन है आपका? इसका लेखक आपका है दुर्गा दास। कौन है? दुर्गा दास है, ठीक है। क्या नाम है पुस्तक का? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इसका लेखक कौन है आपका? दुर्गा दास है, ठीक है। फिर आपका पुस्तक है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। क्या नाम है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। इस पुस्तक के लेखक कौन आपको हो जाएंगे? इसके आपके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है आपके? विजय लक्ष्मी पंडित है। पुस्तक का नाम है आपका द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है आपका विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है आपका? विजय लक्ष्मी पंडित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड इंडियन मिशन। क्या नाम है आपका? इंडिया एंड इंडियन मिशन। इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है आपका, उनका नाम हो जाएगा एलेक्जेंडर डफ। क्या नाम है आपका? एलेक्जेंडर डफ है, ठीक है। जो इंडियन एंड इंडियन मिशन है, इंडिया एंड इंडियन मिशन पुस्तक है, इसको जो लेखक हैं उनका आपका नाम हो जाएगा क्या? उनका आपका नाम है एलेक्जेंडर डफ, ठीक है। आपका एलेक्जेंडर डफ है। इंडिया एंड इंडियन मिशन। फिर आपका अगला पुस्तक इसका नाम है आपका, बोला गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक आपको हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। कौन है आपका? BD सावरकर है। क्या पुस्तक का नाम है आपका? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। फिर आपका अगला पुस्तक है, इसका नाम है आपका लाइफ डिवाइन। क्या नाम है आपका? लाइफ डिवाइन। क्या है? लाइफ डिवाइन है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? इसके लेखक आपको हो जाएंगे अरविंद घोष। कौन है आपका? अरविंद घोष है, ठीक है। जो आपका लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसके लेखक आपको हो जाएगा कौन? अरविंद घोष, अरविंद घोष, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या है? सॉन्ग ऑफ इंडिया। जो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है इसका लेखक कौन आपका हो जाएंगे? इसका लेखक है आपका सरोजिनी नायडू। कौन है आपका? सरोजिनी नायडू है, ठीक है। जो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है इसके जो लेखक हैं इसका नाम है आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। यानी कि आपका ये। नेक्स्ट आपका पुस्तक है जिसमें आपका गीतांजलि है, गोरा है, ठीक है, क्रिसेंट है, मून है, पोस्ट ऑफिस है। देखिए पुस्तक आपका जो है इसमें आपका क्या क्या पुस्तक है? गीतांजलि हो गया, ठीक है। उसके बाद गोरा है, ठीक है। उसके बाद क्रिसेंट मून है, ठीक है। और आपका पोस्ट ऑफिस है। इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम आपका हो जाएगा क्या? रविंद्रनाथ टैगोर जय। आपका गीतांजलि है, गोरा है, और क्रिसेंट मून है, और पोस्ट ऑफिस है। ये आपके 4 बुक हैं, ठीक है। इन चारों को लेखक कौन है आपके? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है नेशंस वॉइस। क्या है? नेशंस वॉइस। नेशंस वॉइस जो पुस्तक है इसके जो राइटर है उनका आपका नाम हो जाएगा राधा कृष्णन। क्या है आपका? उनका नाम है आपका राधा कृष्णन है, ठीक है। नेशंस वॉइस का लेखक कौन है आपका? राधा कृष्णन है। नेक्स्ट आपका है जिसका नाम है आपका गैदरिंग स्टॉर्म। क्या नाम है आपका? गैदरिंग स्टॉर्म। इस पुस्तक जो लेखक है आपका गैदरिंग स्टॉर्म, इसके जो पुस्तक लेखक हैं, ठीक है, उनका अगर आप देखिएगा नाम तो उनका नाम आपका हो जाएगा लेपियरे, ठीक है। लेपियरे और कॉलिंग्स। इसके लेखक आपका 2 है। कौन कौन है आपका? लेपियरे और कॉलिंग्स हैं। लेपियरे हैं और कॉलिंग्स है। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है आपका गैदरिंग स्टॉर्म। क्या नाम है आपका? गैदरिंग स्टॉर्म। इसके लेखक आपके हैं लेपियरे और कॉलिंग्स। क्या नाम है आपका? लेपियरे और कॉलिंग्स, ठीक है। गैदरिंग स्टॉर्म पुस्तक है, इसके लेखक आपको 2 लोग हैं, लेपियरे और कॉलिंस, ठीक है। लेपियरे और कॉलिंस। अगला पुस्तक है इसका नाम है आपका एसेज ऑन गीता। क्या है? एसेज ऑन गीता। इस पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है आपका अरविंद घोष। कौन है आपका? अरविंद घोष है। जो आपका एसेज ऑन गीता है इस पुस्तक के कौन लेखक है आपका? अरविंद घोष। फिर आपका नील दर्पण, ये नाटक था, नील दर्पण नाटक था।
इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आपका दीनबंधु मित्र। कौन है आपका? दीनबंधु मित्र। जो आपका नील दर्पण है इसके लेखक हैं, उसमें उसका जो राइटर है उसका नाम है आपका दीनबंधु मित्र। क्या है? दीनबंधु मित्र। अगला है दी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। क्या नाम है पुस्तक का? दी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। इस पुस्तक का जो राइटर है उनका नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू है। दी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स है, इस पुस्तक का लेखक कौन है आपका? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। दी बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। अगला है हिंट्स फॉर सेफ कल्चर। क्या है? हिंट्स फॉर सेफ कल्चर। इस पुस्तक का लेखक कौन हो जाएंगे आपके? लाला हरदयाल। क्या पुस्तक का नाम है? हिंट्स फॉर सेफ कल्चर। इसके लेखक आप हो जाएंगे लाला हरदयाल। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, लाला हरदयाल। नेक्स्ट आपका है इंडियन फिलोसफी। क्या है नाम पुस्तक का? इंडियन फिलोसफी। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आपका डॉक्टर राधाकृष्णन। क्या नाम है पुस्तक है? इंडियन फिलोसफी। और ये जो पुस्तक है इनके जो लेखक हैं उनका आपका नाम हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन हो जाएगा आपका? डॉक्टर राधाकृष्णन। फिर आपका एक पुस्तक है जिसका आपका नाम है इंडियन अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट है। क्या नाम है? इंडिया अनरेस्ट है। इंडिया अनरेस्ट में ही आपको जो आपका तिलक है बाल गंगाधर तिलक, उनको इस पुस्तक में, ठीक है, भारतीय अशांति के जनक बोला गया था। क्या बोला गया था? भारतीय अशांति के जो जनक है उनको इस पुस्तक में बोला गया था। तो उन्होंने जो आपका वैलेंटाइन सिरोल है इस पर उन्होंने केस कर दिया था। ठीक है, तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक आपका हो जाएंगे वैलेंटाइन सिरोल। पुस्तक का नाम आपका है इंडिया अनरेस्ट। इसके लेखक कौन है आपका? वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। अगला आपका क्वेश्चन है, बोला गया है इंडिया ए नेशन। पुस्तक का नाम है आपका इंडिया ए नेशन। इसके लेखक आपको हो जाएगा एनी बेसेंट। जो इंडिया आपका ए नेशन है इस पुस्तक के लेखक आपको हो जाएगी एनी बेसेंट। इंडिया ए नेशन के लेखक कौन है आपका? एनी बेसेंट। फिर आपका नेक्स्ट है जिसमें बोला गया है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है पुस्तक का नाम? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है। इसके आपके लेखक हो जाएंगे कौन? आर.सी. दत्त। कौन है? आर.सी. दत्त है। इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके लेखक आपको हो जाएंगे आर.सी. दत्त। फिर आपका नेक्स्ट है इंडियन रेनेसांस। क्या नाम है आपका पुस्तक का? इंडियन रेनेसांस। इसके जो पुस्तक है इंडियन रेनेसांस, इसका जो लेखक है आपका वो आपको हो जाएंगे C.F. एंड्रूज। कौन है आपका? C.F. एंड्रूज है। ठीक है, इंडियन रेनेसांस जो पुस्तक है इसके जो लेखक है उनका नाम है आपका C.F. एंड्रूज। फिर आपका अगला को आपका पुस्तक, इसका नाम है आपका द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। क्या नाम है पुस्तक का? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। इस पुस्तक का लेखक कौन है आपका? भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, पुस्तक का नाम है द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। इसके लेखक कौन है आपके? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका इंडियन डायरी। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है इंडियन डायरी। इसके आपके जो लेखक हैं उनका नाम है E.S. मॉन्टेग्यू। क्या नाम है आपका? E.S. मॉन्टेग्यू ने इंडियन डायरी पुस्तक लिखा था। ठीक है, इंडियन डायरी का लेखक कौन है आपका? E.S. मॉन्टेग्यू। ठीक है, अगला है आपका कमेंट्रीज ऑन द कुरान। क्या है? कमेंट्रीज ऑन द कुरान। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपका? सर सैयद अहमद खान। कमेंट्रीज ऑन कुरान पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आपका सर सैयद अहमद खान। देखिए यहाँ तक आप कितना बुक है इसको आप अच्छा से याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं से आते हैं। इतना तो आपको कंपलसरी है। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो भी होगा ठीक है, लेकिन यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। अब इस वीडियो के 1-2 बार देखिएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको सुनना है और उतने में आपको जो जितने भी इसमें बुक है वो सभी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद हो जाएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तो अगले थैंक यू, जय हिंद।